सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। दोस्तों चलिए आज हम नया अंदाज के साथ आप लोगों को पॉलिटिक्स पढ़ाने। संविधान की अनुसूचियां, संविधान की अनुसूचियां, हमारे संविधान में कितने अनुसूची है और कौन सा अनुसूची का क्या प्रावधान है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमारे संविधान में वर्तमान समय में जब संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय में जो है 8 अनुसूचियां थी, उस समय में 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद जो है 4 अनुसूचियां को जो है संशोधित करके अपनी वर्तमान समय में जो है 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां। चलिए सभी अनुसूची के बारे में जानते हैं। कह रहा हमारे संविधान के मूल में 8 अनुसूची। हमारे संविधान के मूल में कितने अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। वर्तमान में 12 अनुसूची है। वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। चलिए सभी अनुसूची के बारे में जानते हैं। ये प्रथम अनुसूची क्या कह रहा है? प्रथम अनुसूची क्या कह रहा है? राज्य और संघ शासित प्रदेश की सूची है। क्या है इस सूची में? क्या चीज का वर्णन है? राज्य और संघ शासित प्रदेश के बारे में कह रहा है। इसका अर्थ हुआ कि राज्य और संघ शासित प्रदेश, हमारे देश में जो है नया राज्य का निर्माण करना या नया केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करना, तो नया राज्य का गठन या निर्माण करना कौन सा अनुसूची का प्रावधान है? तो प्रथम अनुसूची का प्रावधान है। चलिए सेकेंड अनुसूची में क्या कहता है? कह रहा अनुसूची सेकेंड, अनुसूची 2 में जो है विशेष शक्तियां और जैसे देखो राष्ट्रपति, राज्य के गवर्नर, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य और लोकसभा का सदस्य, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, न्यायाधीशों उपवक्ताओं के वेतन के विशेष है। जितना भी शपथ दिलाया जाता है अनुसूची 3 में जो है शपथ का संबंध है। इस सभी अधिकारी का जो है शपथ जो दिलाया जाता है कौन सा अनुसूची में? अनुसूची 3 में। चलिए अनुसूची 4 में चलिए। चौथा अनुसूची में कह रहा है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। देखिए सभी राज्य में जो है राज्यसभा का सदस्य जो चयनित होकर जाता है, केंद्र में क्या है? राज्यसभा, लोकसभा। तो लोकसभा से तो जाता है, संसद का चुनाव होता है तो लोकसभा जाता है। राज्यसभा का जो सदस्य होता है तो सभी राज्य से सदस्य चुना कर जाता है। जैसे बिहार से कितना सदस्य है राज्यसभा का सदस्य? 16 गो है। सबसे अधिक है कहाँ? किस स्टेट का राज्यसभा का सदस्य? उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में कितना राज्यसभा का सदस्य है? 31 है। 31 है राज्यसभा का सदस्य। लोकसभा भी सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। वहां पर कितना है? 80 सीट है। 80 सीट है लोकसभा का। तो इसी तरह जो है राज्यसभा का जो सीटों का आवंटन होता है, चयनित होकर जाता है, सीट का किस राज्य में कितना सीट होना चाहिए ये सब का जो है बढ़ता घटता रहता है सीट। तो किस अनुसूची में है? अनुसूची 4 में। चलिए अनुसूची 5 में क्या? 5 में है ST SC। SC का मतलब हो गया अनुसूचित जाति, ST का मतलब हो गया अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण। इसका ST SC का जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो प्रशासनिक और नियंत्रण है, ST SC के संबंध में अनुसूची 5 में विवरण दिया गया है। अनुसूची 6 में चलिए। अनुसूची 6 में क्या है? जैसे देखिए असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया और अरुणाचल प्रदेश। इस सभी स्टेट में जनजातीय क्षेत्र में क्या है? जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का प्रावधान किस अनुसूची में है? अनुसूची 6 में है। चलिए अनुसूची 7 में क्या कह रहा है? अनुसूची 7 में कह रहा है, अनुसूची 7 में 3 सूची है। 3 सूची का विवरण दिया गया है। 3 सूची का वर्णन दिया गया है। अनुसूची 7 में 3 सूची का वर्णन दिया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची कह रहा है, संघ सूची में जो है केंद्र सरकार, 3 गो सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची जो है संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाता है। संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाता है, जिसमें जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय जो है इसमें 97 विषय थे।
उस समय इसमें कितने विषय थे? 97 विषय थे। लेकिन वर्तमान समय में, प्रेजेंट में जो है, अभी संघ सूची में 100 विषय है। संघ सूची में 100 विषय पर कानून बनाता है। चलिए, राज्य सूची। राज्य सूची जो है, इसमें राज्य सरकार कानून बनाता है। राज्य सूची में कौन सा सरकार कानून? राज्य सरकार कानून बनाता है, जिसमें जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें 66 विषय थे। कितने विषय थे? 66 विषय थे। लेकिन वर्तमान में जो है 61 विषय है। वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 विषय है। अब चलिए समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में जो है केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर कानून बनाता है। केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर दोनों इस पर जो है कानून बनाती है, जिसमें जो है जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय जो है इसमें 47 विषय थे। कितने विषय थे? 47 विषय थे। लेकिन वर्तमान समय में जो है 52 विषय है। वर्तमान समय में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। अब चलिए अनुसूची 8। अनुसूची 8 में क्या कह रहा है? अनुसूची 8 में जो है इसमें भाषा का उल्लेख है। अनुसूची 8 में क्या है? भाषा का उल्लेख है। अनुसूची 8 में भाषा का उल्लेख है। हमारे संविधान में अभी 22 भाषा है, लेकिन जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय केवल 14 भाषा थे, जबकि वर्तमान समय में अभी 22 भाषा है। चलिए देखते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967 में जो हुआ, 1967 में जब 21वां संविधान संशोधन हुआ तो एक भाषा को शामिल किया गया, सिंधी भाषा को शामिल किया गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा को शामिल किया गया, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा को शामिल किया गया, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को शामिल किया गया। उसके बाद हुआ 92वां संविधान संशोधन 2003। 2003 में जो 92वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 4 भाषा को शामिल किया गया। हमारे संविधान में 4 भाषा थी, मैथिली थी, संथाली थी, डोगरी थी और बोडो थी। इन 4 भाषा को हमारे संविधान में शामिल किया गया। तो अभी वर्तमान समय में जो है 22 भाषाएं हैं। अब अनुसूची 9 में चलिए। अनुसूची 9 में कह रहा है संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां। संपत्ति के अधिग्रहण के विधियां, इसको जो है 1951 में जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जो हुआ तो उस समय जो है जोड़ा गया अनुसूची 9 में। अनुसूची 10 में है दल बदल प्रावधानों का उल्लेख है। अनुसूची 10 में दल बदल प्रावधानों का उल्लेख है। देखते आइएगा, नेता सब या राज्यसभा को या लोकसभा को या विधायक हो, ये सब क्या करता है? दल बदलते रहता है। इस दल से बदलकर उस दल में जाता है, उस दल से बदलकर उस दल में जाता है। उसी को दल बदल प्रावधानों का उल्लेख जो है अनुसूची 10 के तहत वो सब जो है दूसरा पार्टी से दूसरा पार्टी में सदस्य होते रहता है। इसको जो है अनुसूची 10 को जो है 1985 में जब 52वां संविधान संशोधन हुआ, 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो है अनुसूची 10 को जोड़ा गया। अब अनुसूची 11 में चलिए। अनुसूची 11 में जो है पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है, जिसको हम ग्राम पंचायत बोलते हैं। पंचायती राज का संस्थाओं का सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था। तो पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान अनुसूची 11 में है, जिसमें 29 विषय है। कितने विषय हैं? 29 विषय है। अनुसूची 11 को 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। अब है अनुसूची 12। अनुसूची 12 में जो है नगर निगम के प्रावधानों शामिल है। नगर निगम क्या होता है? शहर सब में होता है। जो नगर निगम के अंतर्गत आता है
उस शहर में क्या होता है, नगर निगम निरीक्षण करता है, साफ सफाई करता है, उस शहर जो है नगर निगम के निगरानी में रहती है। तो नगर निगम को शामिल किया गया अनुसूची 12 में। इसको 74वें संविधान संशोधन, जब 74वां संविधान संशोधन 1992 में इसको जो है अनुसूची 12 को शामिल किया गया, जिसमें 18 विषय है। इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर से जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जो आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का तैयारी करता होगा। थैंक्स, धन्यवाद।